Hello friends, I am Aditya Kidari. Before starting the topic, I just want to make a small announcement. 3rd August 2020, that is the next Monday, I have a lecture on Unacademy at 8 o'clock, in which I am going to discuss about UPEC in general and specifically going to concentrate on how to prepare sociology optional. So it's free of cost. I'll put the link in the description box where you can register on Unacademy and you can follow my profile. There are going to be a series of 10 sessions from 3rd of August to 14th of August, except Saturday, Sundays. It's going to be in the evening at 8 o'clock. So kindly register and I'll see you there. It's a live chat session where you can chat to me with regards to civil services, with regards to preparation for IS, IPS, or any state services. So let's go to our topic. 5 reasons you may feel dizzy during or after a workout. कि dizzy क्यों feel करते हैं आप? वर्कआउट करते समय या वर्कआउट के बाद आपको चक्कर जैसे होता है या आपको सडनली आप गिर जाते हो फ्लोर पे कोई एक्सरसाइज करते करते और आप बैठ जाते हो, आपका सर चकराता है। तो बेसिकली आपका सर क्यों चकरा रहा है, तो चलिए देखते हैं उसके पीछे के रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन जो है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऐसा माना जाता है कि जब आपको डिजीनेस लगता है वाइल डूइंग वर्कआउट और आफ्टर द वर्कआउट, इट इज बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर। If you quickly go from lying to standing during exercise, you may feel a little dizzy. नॉर्मली जब आप बर्पीज एक्सरसाइज करते हैं या इवन आप जब डेडलिफ्ट करते हो, स्क्वाट्स करते हो, तो सडनली एक डिजीनेस आता है और आपको चक्कर आती है, आप गिर भी सकते हो, आप इंजर्ड हो सकते हो। तो नॉर्मली अगर आपको ऐसा हो रहा है कि सडनली आप सो रहे हो, खड़े हो जाते हो, तो सडनली अगर आपको चक्कर आ रही है, डिजीनेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होने की प्रोबेबिलिटी है। दिस फेनोमेना इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक और पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन एंड इट अफेक्ट्स पीपल विद लो ब्लड प्रेशर मोर इंटेंसली देन अदर्स। देखिए अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये है हाइपोटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर लो है, इसको ऑर्थोस्टैटिक करके बोला जाता है और इससे आपको तकलीफ हो सकती है, इसके आपके हेल्थ को बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। रैपिडली चेंजिंग पोजिशन क्रिएट्स चेंजेस इन ब्लड प्रेशर विच में कॉज डिजीनेस इन सम पीपल। आप फटाफट जब पोजिशन चेंज करते हो तो डिजीनेस होता है थोड़े बहुत लोगों में। इफ़ यू know you have low blood pressure on you are someone who feels a quick rush of dizziness when you get out of bed quickly। कभी कभी आप बेड से फटाक से जब उठ जाते हो तो थोड़ा सा चकराना जैसा होता है, तब समझ लीजिए कि बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, डिजीनेस फील होता है। इफ़ यू आर अफेक्टेड बाय पोस्टुरल हाइपोटेंशन दैट इज लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यू मे बी एबल टू हेड इट ऑफ बाय ड्रिंकिंग 300 to 500 ml ऑफ वाटर। आप पानी पी के एक्सरसाइज करिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले आप वर्कआउट के अगर पानी पियेंगे तो ये रिव्यूज़ पेपर के जो रिसर्च किया गया है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट कम करना है जिसकी वजह से आपको डिजीनेस नहीं होगी, तो कम से कम 300 से 500 ml, उसका मतलब आधा लीटर पानी आप पी सकते हो एक 15-20 मिनट पहले। क्योंकि अगर फटाक से पी के एक्सरसाइज करो तो उल्टी के जैसा होता है, पेट ब्लोटेड फील करता है, पानी में पेट में पानी ही पानी होता है। तो ऐसा मत करिए, एक्सरसाइज के 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले आधा लीटर पानी या एक बिग ग्लास ऑफ वाटर आप पी सकते हो। दूसरा रीज़न जो है वो है डिहाइड्रेशन, कि कई बार हम पानी ठीक से सफिशिएंटली पीते नहीं है, उसके वजह से भी आपको डिजीनेस हो सकता है। Even if you don't normally have low blood pressure, dehydration can decrease blood volume. That is the total amount of fluid circulating within the heart, which also decreases blood pressure. अगर आप पानी ढंग से नहीं पियेंगे तो भी आपको डिजीनेस फील हो सकता है। सो इसके लिए अगर यू हैव टू कीप ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा नहीं कि आपको 1 ग्लास 2 ग्लास हमेशा पीना है, कि यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर एवरी 15 मिनट्स, एवरी हाफ एन आवर, तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। टू प्रिवेंट डिजीज स्पेल्स एंड स्टे हेल्दी इन जनरल, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। आपको सफिशिएंट पानी पीना है। प्लेंटी इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सेट के बाद पानी पियोगे तो पेट में ब्लोटिंग का फील होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिप पानी काफ़ी होता है। वाटर नीड्स वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट, बट एम फॉर रफली 740 to 100 फ्लूइड आउंसेज ऑफ वाटर डेली। 4 से 5 लीटर पानी नॉर्मल इंसान ने पीना चाहिए। अभी मैं तो आई एम 6'4", तो मुझे 6 लीटर तक पानी लग जाता है डेली। 6 से 7 लीटर तक मैं पानी पी जाता हूँ, इवन इफ इट्स रेनी सीजन। समर सीजन में ये और बढ़ जाता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट कोई भी नॉर्मल इंसान है 5'7" to 6 फीट का हाइट का, 5'5" से, उसने 4-5 लीटर तो पानी डेली पीना ही चाहिए, आप एक्सरसाइज करें या ना करें। यू कैन गेज योर हाइड्रेशन स्टेटस बाय द कलर ऑफ योर यूरिन। लाइट येलो इज गुड, वाइल एनीथिंग डार्कर मीन्स यू नीड टू हाइड्रेट। अगर आपकी यूरिन का कलर फेंट येलो है, वाइटिश है, तो सबसे बेस्ट है। आपकी यूरिन वाइट कलर की आ रही है, पानी जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से हाइड्रेटेड है। बट अगर डार्क येलो आ रही है या बहुत ही
डार्कनेस जितना ज़्यादा रहेगा आपके, येलोइशनेस जितना ज़्यादा रहेगा आपके यूरिन का, उसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड है, आपके बॉडी में पानी कम है। हावेवर कीप इन माइंड सम मेडिकेशंस, कोई मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन या कोई खाना होता है जिसके वजह से भी यूरिन का कलर येलो हो सकता है। तो अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो तो थोड़ा सा यूरिन का कलर अगर येलो आता है तो चल जाता है, ठीक है, वो ध्यान में रखिए। यू मे हैव लो ब्लड शुगर, कभी कभी हाई ब्लड शुगर की वजह से लोगों को डायबिटीज़ का इशू होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर नहीं खाना है मुझे, तो आप पूरी तरीके से सारे शुगर्स बंद ही कर देते हैं, चॉकलेट्स और वाइट शुगर जो हम खाते हैं, वाइट क्रिस्टल्स, हम शुगर खाना ही छोड़ देते हैं। तो उसके वजह से भी लो ब्लड शुगर से भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। लो ब्लड शुगर, दैट इज हाइपोग्लिसीमिया, नॉट हाइपर, हाइपोग्लिसीमिया इज अ कॉमन रीजन पीपल फील डिजी ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज। नॉर्मली जो वेट लॉस कर रहे होते हैं, फैट लॉस कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप सारे तरीके की शुगर कट डाउन कर दीजिए, लेकिन जब वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मीठापन होता है, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, तो इसके लिए थोड़ा सा बॉडी में शुगर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत शुगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा खाना चालू कर दो, प्लीज़, थोड़ा सा शुगर इज सफिशिएंट, बिकॉज ब्लड शुगर इज योर ब्रेन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपका जो ब्रेन होता है वो ग्लूकोज पे चलता है, और अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका दिमाग काम नहीं करेगा। सो इसके इट्स लाइक इट्स अ पेट्रोल टू योर ब्रेन। अगर पेट्रोल नहीं डालोगे कार में तो कार कैसे चलेगी, धक्के खा खा के चलेगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत स्वीट आप खा सकते हो, अगर नहीं तो आपको डिजीनेस ज़रूर होगा। लो ब्लड शुगर इज मोस्ट कॉमन अमंग पीपल विद डायबिटीज़, ठीक है, जिनको डायबिटीज़ का इशू होता है, क्योंकि वो शुगर को अलाउड ही नहीं होता है, मेडिसिन भी खाते हैं, तो कभी कभी इतना हाइपोग्लिसेमिक हो जाते हैं, इतना ब्लड शुगर कम हो जाते थे, दे फॉल डिजीनेस से वो बेहोश भी होते हैं, कभी कभी वो गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। बट इट ऑल्सो कॉमनली अकर्स व्हेन पीपल कट कैलोरीज टू लो। जैसे मैंने कहा, डाइटिंग जब करते हो तो नॉर्मली हम सारे कार्ब्स कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अगर आप एक बनाना खा के एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी चलेगा। यू ईट वन एप्पल, वन बनाना बिफोर एन एक्सरसाइज, या इन जनरल लाइफ में सुबह उठने के बाद कोई भी एक फ्रूट खाते हो तो वो सफिशिएंट है आपके ब्लड लेवल, शुगर लेवल के लिए। You know if your dizziness is the result of low blood sugar if you are also feeling shaky, weak or your hands are trembling। अगर आप वाइब्रेट ऐसे ट्रिम्बल कर रहे हो, वीक कर फील कर रहे हो, वेट्स उठाने में बॉडी पेन कर रही है, आपको लग रहा है कि आज एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो अगर आप थोड़ा सा स्वीट खा लोगे, एक चॉकलेट खा लोगे, सडनली आपको बहुत अच्छा लगेगा। Eating a small snack with a bit of carbs and protein about an hour or two before your workout may help keep your blood sugar from dropping during exercise। हमेशा याद रखिए कि वर्कआउट के पहले कुछ खा लीजिएगा, मतलब कोई फ्रूट अगर खाओगे या ओट्स विद सर्टन प्रोटीन शेक मार लोगे, खा लोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्राई अ सर्विंग ऑफ योगर्ट एंड फ्रूट, जैसे मैंने बोला फ्रूट खा सकते हो, स्लाइस ऑफ टोस्ट, क्योंकि ब्रेड जो होता है, वाइट ब्रेड, उसमें थोड़ा बहुत शुगर होता है, अंडे के साथ, मतलब प्रोटीन और कार्ब का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, जो कि वर्कआउट के पहले आपको काफ़ी एनर्जी भी देगा। या उसके जो बाद में का रीजन है, अगला रीजन है यार, ये वर्कआउट में भी टू इंटेंस, आप बहुत ज्यादा रेगुलरली रिगरस इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो। यूट्यूब में वीडियो देखते हैं हम लोग और हम एक्साइट हो जाते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि आज आके वो इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब उनका इंटेंस वर्कआउट होता है तभी वो यूट्यूब पे या उनके इंस्टाग्राम चैनल पे डालते हैं, ताकि लोग इंस्पायर हो। लेकिन वो खुद रोज इतना इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हैं। रोज इंटेंस वर्कआउट करना हेल्दी भी नहीं होता है आपके मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। आपको मॉडरेट इंटेंस का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है। सो योर ब्रेन ऑल्सो रिलाइज ऑन हेवीली ऑन ऑक्सीजन, कि इंटेंस वर्कआउट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, तो कभी कभी ऑक्सीजन जब नहीं जाता है तभी भी आप डिजीज फील कर सकते हो। इफ यू एक्सरसाइज टू इंटेंसली योर बॉडी कांट कीप अप विद द ऑक्सीजन डिमांड्स, लीविंग योर ब्रेन एंड अदर टिश्यूज विदाउट द ऑक्सीजन दे नीड टू सस्टेन योर मूवमेंट। हमारी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, हम 15 मिनट में, आधे घंटे में सारा वर्कआउट करना चाहते हैं, तो इतना इंटेंस वर्कआउट करते हैं कि हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ ड्यूरिंग योर वर्कआउट, डायल बैक द इंटेंसिटी अ बिट, कि थोड़ा ब्रेक लीजिए। बोला जाता है कि 30 सेकेंड्स का ब्रेक होना चाहिए 2 सेट के बीच में, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद आपका थकान, तो वो जो रेस्ट पीरियड है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो भी चलेगा। अभी तक उस पर कोई इतना साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ है कि कितना टाइम फ्रेम के बाद आपने कितने टाइम इंटरवल के बाद आपने दूसरा स्टेट स्टार्ट करना चाहिए। इतने भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आने वाले कि आप डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर इंडिया बन जाओ, ठीक है। सो डायल बैक ऑन योर इंटेंसिटी, थोड़ा बहुत कम, स्पेसिफिकली आपको जब डीजी फील कर रहे हो। एंड इफ यू आर गेटिंग डीजी, इट्स टाइम टू कॉल इट क्विट्स फॉर द डे। ट्राई एंड रेस्ट इफ यू कैन, रेस्ट कर लीजिए। फिर भी ब्रेक लेने के बाद भी अगर आप वीक फील, डिजी फील कर रहे हो, तो रुक जाओ, डोंट कंटिन्यू योर वर्कआउट। इफ यू फील डिजी, इट्स ऑलवेज गुड टू पुट योरसेल्फ इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन,
आप लेट जाइए ज़मीन पे, सो के रहिए थोड़ा 5 मिनट, आंखें बंद करके अच्छे से ब्रीदिंग करके रिकवर करिए। अगला रीजन है यू मे हैव अ इरेगुलर हार्ट बीट। आपकी इसको हार्ट अर्थेमिया करके बोला जाता है। तो इरेगुलर हार्ट बीट की सही ढंग से कि विद इन अ मिनट 72 बार आपका हार्ट बीट नहीं होता है। अ पोटेंशियल दो लेस लाइकली रीजन फॉर डिजीनेस ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज इज अर्थेमिया, अ कंडीशन इन विच योर हार्ट बीट्स टू क्विकली, टू स्लोली और इन अ इरेगुलर पैटर्न। ठीक से हार्ट का फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है आपका। द रीजन आर हार्ट रेट इज पार्ट ऑफ व्हाट डिटरमाइंस ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू आवर ब्रेन एंड टू आवर वर्किंग टिश्यूज। देखिए, हार्ट ही पूरा बॉडी में ब्लड पंप करता है, वही अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। एंड इफ योर हार्ट इज बीटिंग टू फास्ट और टू स्लो और इन इरेगुलर पैटर्न, इट कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली विच कैन कॉज डिजीनेस। कभी अगर स्लो हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण आपको डिजी फील कर सकते हैं। फैक्टर्स एंड अफेक्ट योर हार्ट रिदम इंक्लूड स्मोकिंग, अगर आप हेवी स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की, हार्ट अटैक है या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है, या कार्डियक मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन ले रहे हो जिससे बीपी हाई रहे या लो रहे, वॉट, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो प्लीज़, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रेस ले रहे हो, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा टेंशन लेके लाइफ में। चिल रहो, खुश रहो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ रादर देन टेकिंग टेंशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ, स्पेसिफिकली वर्क। काम अपनी जगह पे, अपनी हेल्थ अपनी जगह पे, बैलेंस बोथ द थिंग्स। ऑलराइट, और स्मोकिंग तो करना ही नहीं, बकवास है स्मोकिंग। If any of these factors apply to you or you feel heart palpitations and or nausea in addition to dizziness, you may have a irregular heartbeat. Visit your doctor for help, ठीक है? ऐसा अगर प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली हार्ट अर्थेमिया है, इरेगुलर हार्टबीट है, डॉक्टर को जरूर दिखाइए। प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। व्हेन टू गेट हेल्प, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, स्पेसिफिकली आपको अगर एक्सरसाइज करते समय या एक्सरसाइज के बाद आपको डिजीनेस होता है कि नहीं फील, कब कब हेल्प लेनी चाहिए। इफ यू आर ट्राइड द सजेस्टेड सॉल्यूशंस, अभी जितने भी मैंने बोला, पानी पीजिए या थोड़ा सा खा लीजिए, फल, योगर्ट या ब्रेड और अंडा, ऐसा कुछ खाने के, इतना सब कुछ करने, मेरे सजेशंस देने के बाद भी, पानी पीने के बाद, रिलैक्स, स्ट्रेस कम करने के बावजूद अगर आपको ये फील हो रहा है, सारे सोल्यूशंस आपने ट्राई कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। देर आर वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस दैट मे कॉज डिजीज। बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन, दैट इज अनीमिया। औरतों में, लड़कियों में सबसे ज़्यादा अनीमिया होता है। इसकी वजह से वर्टिगो, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिजीनेस फील होता है। उसमें से जो रिलेवेंट, एक्सरसाइज रिलेवेंट एक इंसान है जो कि सफिशेंटली हेल्दी है, उसके लिए ही मैंने मेंशन किए। लेकिन मेडिकल कंडीशंस के लिए मैं उतना क्वालिफाइड नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो तब ये मेडिकल कंडीशन कुछ भी हो सकती है उस इंडिविजुअल की, तब हम फिटनेस एक्सपर्ट्स हेल्प नहीं कर सकते। दैट टाइम यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर टू शो योर कंडीशन, ठीक। सीक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इफ योर डिजीनेस इज अकम्पनीड बाय चेस्ट पेन, छाती में पेन हो रहा है, डबल विजन, दो तीन, मैं आपको 2-3 बार दिख रहा हूँ, आगे वाले लोग ऐसा ऐसा ब्लड दिख रहा है, स्लर्ड स्पीच, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, वॉक नहीं कर पा रहे हो, सीजर्स हो रहे हैं, आपको फिट्स आ रहे हैं, आप कोलैप्स हो रहे हो, 100% डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कोई भी फिटनेस ट्रेनर, कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। ओनली एंड ओनली गो टू द डॉक्टर फॉर हेल्प। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। आपको अच्छा लगे तो, चैनल होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अनदर थिंग, हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अगेन थोड़ा सा छोटा सा रिमाइंडर, आते जो मंडे है 3 अगस्त शाम को 8 बजे अन अकेडमी पे मेरा सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, रजिस्टर ज़रूर करिए। हम वहाँ पे भी मिलेंगे विद रिगार्ड्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।